लोकसभा इलेक्शन 2024 का खुमार अभी थमा भी नहीं था कि बिहार असेंबली इलेक्शन को लेकर सभी पार्टियां मिशन वोट जुटाऊ में लग गई हैं। कांग्रेस भी इस मुहिम में पीछे नहीं है। कांग्रेस ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर एनडीए के साथ ही जेडीयू और एलजेपी से अपना स्टैंड क्लियर करते हुए ये बताने की मांग कर दी कि आखिर वह इस अमेंडमेंट में बीजेपी के साथ और वक्फ बोर्ड के खिलाफ खड़े हैं या नहीं। अमेंडमेंट बेहतरी के लिए होना है। अमेंडमेंट वापस लेके नहीं जाना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अमेंडमेंट जो भी आता है तो इसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। तो इस पे जेडीयू का क्या स्टैंड होगा, चिराग पासवान जी का क्या स्टैंड होगा और दूसरे पार्टियों का और क्या स्टैंड होगा, ये खुले में आके बोलना चाहिए। क्या वो चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड से देश भर में विवाद खड़ा हो? क्या वो चाहते हैं कि मुसलमानों के मस्जिदें, दरगाहें, कब्रस्तान, ईदगाह, इस तरह के जो प्रॉपर्टीज हैं वो छीना जाए, उसमें विवाद खड़ा हुए? नीतीश कुमार साहब, चिराग पासवान साहब, खासकर ये दोनों, क्योंकि मैं बिहार में बैठ के बात कर रहा हूँ, पटना में बात कर रहा हूँ, चंद्रबाबू नायडू साहब को भी अपना पोजीशन क्लियर करना चाहिए। इन दोनों को खासकर क्लियर करना चाहिए कि ये जो इस तरीके का कॉन्ट्रोवर्शियल बिल लाया गया है, इसके पक्ष में है या विरोध में है, इनको क्लियर करना चाहिए। कांग्रेस ने जेडीयू और एलजेपी की सेक्युलर सियासत पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल जेपीसी के नाम पर जेडीयू और एलजेपी ये भरोसा दिलाने में लगे हैं कि मुसलमानों के हितों का ख्याल रखा जाएगा। कांग्रेस ने इस मसले पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान से पब्लिक फोरम पर स्टैंड क्लियर करने की मांग कर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल कांग्रेस का यह हमला इसलिए भी है कि सीमांचल के ज्यादातर इलाकों में जेडीयू उनके खिलाफ खड़ी होती है। सेक्युलरिज्म के नाम पर जेडीयू मुस्लिम वोट का कुछ फीसद हासिल करती है। एलजेपी ऐसी पार्टी है जो कभी ये कहा करती थी कि उसकी सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम मुस्लिम समाज से होंगे। एनडीए में रहकर चिराग पासवान भी मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर जाते हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर कांग्रेस ने जेडीयू और एलजेपी से स्टैंड क्लियर करने की मांग कर मुस्लिम समाज के बीच उनकी बीजेपी परस्ती को मुस्लिम मुखालिफ तस्वीर उजागर करने की बात कही है। एलजेपी से स्टैंड क्लियर करने की मांग पर मुस्लिम समाज के बीच उनकी बीजेपी परस्ती को मुस्लिम मुखालिफ तस्वीर उजागर करने के लिए की है। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी ने भी बेदारी को लेकर अपने एमपीज को टारगेट दिया है। पार्टी ने अपने हर एमपी को आम लोगों में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के फायदे बताने के बाद बिल की हिमायत में जेपीसी को 1000 मेल करवाने का टारगेट दिया है। बीजेपी के पास लोकसभा में 240 तो राज्यसभा में 96 एमपी हैं। इस तरह बीजेपी एमपीज को जेपीसी के मेल आईडी पर बिल की हिमायत में 3,36,000 से ज्यादा मेल कराने का हदफ दिया गया है। इस मामले में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने पार्टी के सभी एमपीज के साथ ऑनलाइन मीटिंग भी की है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।